सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं नमो लोये सवसाहुणं हानित घटती आयु है पर पाप मति घटती नहीं आई बुढ़ोती पर विषय से कामना हटती नहीं मैं यत्न करता हूँ दवा में धर्म में करता नहीं दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ नाथ बच सकता नहीं। जो उल्लेख श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय हो। मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। नमोस्तु। विसंगतियों से भरे इस जीवन में कोई भी समस्याओं से मुक्त नहीं हो सकता, कोई भी दुखों से छुटकारा नहीं पा सकता है। अगर दुखों से छुटकारा पाना है तो इस जीवन में हमें जीवन जीने की कला सीखनी होगी, और बिना जीवन में जीने की कला सीखे कोई भी संसारी व्यक्ति समस्याओं से दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। जल को आप लोगों ने देखा है, जल का स्वभाव क्या है। जल एक तरल पदार्थ है, और उस तरल पदार्थ का नेचर क्या है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगी उस जैसा। उस जल में आप कोई भी गंदगी डालेंगे तो वह जल गंदा हो जाएगा, उस रूप में परिवर्तित हो जाएगा। यह उस जल का स्वभाव है। उसी जल को अगर हम सघन बना दें, कैसा कर दें, बर्फ रूप में उसे परिवर्तित कर देते हैं, तो उस सघन जल के ऊपर आप कितनी भी गंदगी डालो, कितना भी आप कचरा डालो, वह थोड़े से हाथ फेरने से पुनः निर्मल स्वच्छ सफेद दिखाई देने पड़ता है। एकदम बिल्कुल सफेद दिखाई देगा, उस पर उसका प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसी प्रकार समस्याएं तो जीवन में आएंगी, समस्याएं तो जीवन का अंग है, दुख तो जीवन का स्वभाव है। जिस संसार में हम रह रहे हैं उस संसार का नेचर ही दुख है, और उस नेचर से आप बच नहीं सकते हैं। लेकिन नेचर को परिवर्तित करना हमारे हाथ में है। समस्याएं तो हैं, समस्याओं का समाधान बाहर नहीं है, हमारे पास में है। जिस प्रकार जल जब तरल रूप में रहता है उसमें गंदगी जल्दी हो जाती है, सघन होने पर उस पर कोई भी गंदगी नहीं आती है। ऐसे हमें अपने मन को सघन बनाना होगा। समस्याएं तो आएंगी, लेकिन उस समस्याओं से हमें निपटना स्वयं पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति जब कभी भी आगे बढ़ेगा तो उसे अपने बल पर ही आगे बढ़ना होगा। कोई व्यक्ति सपोर्ट कर सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन सपोर्ट भी काम कब करेगा, जब आपकी शक्ति प्रकट होगी, आपके अंदर उत्साह और लगन होगा, तो वह सपोर्ट आपका काम करेगा। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम,
जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। प्रसंग चल रहा है कि सवाल इस बात का नहीं है कि हमारे पास क्या नहीं है, सवाल इस बात का है जो है क्या वह सुरक्षित है। चिंता इस बात की ज्ञानी व्यक्ति करता है। ज्ञानी व्यक्ति आगे कुछ पाने की कम इच्छा करता है, लेकिन जो मिल जाता है उसको सुरक्षित करता है। हम लोग मुनि हैं, हमें इस बात की चिंता नहीं करना है कि मैं अरहंत क्यों नहीं बना। हमें इस बात की चिंता करना है कि हमारा मुनि पद सुरक्षित है कि नहीं। हम भविष्य की चिंताएं करते रहे और वर्तमान हमारा मिटता रहे, दूषित होता रहे, तो वर्तमान की कल्पनाएं हमारी सेक चिल्ली जैसी हो जाएगी। और जो व्यक्ति मैं अरहंत बनूं या नहीं बनूं, मुझे इसका कोई गम नहीं है, लेकिन मैं अपने मुनि व्रत को सुरक्षित रखूंगा, तो अरहंत वो ना भी बनना चाहे तो वो बनेगा, क्योंकि उसने सबसे बड़ी ताकत लगाई है अरहंत बनने के लिए नहीं, मुनि पद का पालन करने के लिए। इसलिए प्रायः हर व्यक्ति को एक बात कही जाती है, जैन दर्शन में भी है, वैष्णव दर्शन में है, कर्म किए जा फल की मत कर रे इंसान चिंता, फल की चिंता मत कर। इस बात को मैंने हर दर्शनकार के मुख से सुना। प्राय जितने दर्शनों को मैंने अवलोकन किया, हर दर्शनकार ने अपने भक्त को यही बात कही। मैं इस बात को समझ नहीं पाता था। बिना फल के कोई मेहनत करेगा क्यों? यदि मेरे मोक्ष जाने का लोभ नहीं होगा तो मुनि बनूंगा क्यों? यदि हमारी लक्ष्य पास होने का नहीं होगा तो पढ़ेगा क्यों? रोटी खाने का लक्ष्य नहीं होगा सुख का, तो रोटी बनाएगा क्यों? ये हुआ वो चलता था। इस पंक्ति पर मेरी सहमति बहुत कम बन पाई। मैं तो ये कहता हूं कि बिना फल के कोई कार्य करना निरर्थक है, और सुधारवादी विज्ञानवादी इसी बात को मुख्यता देता है। लेकिन जब इस पर गहनतम चिंतन किया कि क्या कर रहे हैं वो, क्या कह रहे हैं वो कहाँ कह रहे हैं कि तुम लक्ष्य मत बनाओ, वो कहाँ कह रहे हैं कि तुम मंजिल का ज्ञान मत करो। उन्होंने कहा फल की चिंता, चिंता शब्द पर जोर दिया। ये नहीं कहा तुम लक्ष्य मत बनाओ। बहुत दिन में समझ में आया, बरसों बरसों निकल गए, बरसों बरसों तक मैं इस बात पे ऊपर सोचता था कि आखिर ये वैष्णव दर्शन में देखो तो गीता के अंदर यही उल्लेख, कृष्ण जी यही कहते हैं, जैन दर्शन में भी बार बार यही बात कहते, सभी दर्शनकारों को मैंने देखा। कुछ समझ में नहीं आ गई आखिर क्या कहना चाहते। हमें क्या यूं बिना काम के चलते रहे रोडों पर? अरे भाई, जहां तक हमारे मंजिल जाने का टिकट नहीं होगा हम स्टेशन पे क्यों जाएंगे, ट्रेन में क्यों बैठेंगे, क्यों गाड़ी में करेंगे। बाद में जब चिंतन करते करते सोचा कि आचार्यों की वाणी नीतियां कभी मिथ्या तो नहीं होती, तब चिंता शब्द पे का उपयोग गया। फल के पे उन्होंने निषेध, चिंता मत कर, फल की चिंता मत कर रहे इंसान, चिंता मत करो। क्योंकि चिंता यदि भविष्य की करोगे तो वर्तमान बिगड़ जाएगा, और वर्तमान बिगड़ जाएगा तो भविष्य तो बिगड़ेगा बढ़ेगा। चिंता वर्तमान की करो। मंजिल पर हमें जाना है। अब चिंता मंजिल की नहीं,
रास्ते की करो, जीना चूक नहीं जाना। खिड़की पर टिकट ले लेता है शिखर जी, जाना है, उसको जेब में रख लो। अब चिंता करो प्लेटफार्म कौन सा है, सीट कौन सा है, रास्ते में खतरे कितने हैं। सारी चिंताएं ऐसी करना चाहिए वर्तमान की, और ये चिंता करो वर्तमान की सुरक्षा की, भविष्य की चिंता। तो हमें लक्ष्य तो बनाना है, लेकिन चिंता में नहीं, चिंता तो वर्तमान की करो। अरहंत मुझे बनना है पक्का है, लेकिन हमारी 24 घंटे चिंता किसकी होना चाहिए? कहीं इस क्रिया से मेरे मुनि व्रत पर कोई आंच तो नहीं आ रही। मुनि व्रत को संभालो, और निश्चय जो है भविष्य है, व्यवहार वर्तमान है। निश्चय भविष्य है, निश्चय कभी वर्तमान नहीं हो सकता, क्योंकि वो मंजिल है। जिस दिन निश्चय वर्तमान हो जाएगा, उस दिन साधनाएं साध्य में बदल जाएंगे, उस दिन रास्ता मंजिल में बदल जाएगा। फिर करने को शेष नहीं बचेगा, वो निकम्मा हो जाएगा, कृतकृत हो जाएगा। कुछ नहीं करना, पहला निर्णय करो। अभी तुम्हारी जिंदगी में सोचो, कुछ ऐसा लग रहा है तुम्हें कि मैं पूर्ण हूं, मैं पूर्ण हूं, मुझे कुछ नहीं करना। पूछो थोड़ा, सब देखो, 5 मिनट देखो, मैं तुम्हें निश्चय का आनंद लाता हूं। लोग पूछते हैं निश्चय, निश्चय है क्या? ये क्या है वो आत्मानुभूति, वो शुद्ध उपयोग? लो मैं बताता हूं, बहुत सरल तरीका था, बहुत सरल तरीका। तुम पहले अपने मन से पूछो, क्या वह मन पूर्ण हो चुका है? चिंता और चिंतन को विराम देने को तैयार है क्या? अब मुझे कोई चिंतन नहीं करना, मैं कोई चिंतन नहीं करूंगा, मैं मन को रोकता हूं। पूछो, मन को पूछ लो पहले। मन फिर बाद में गड़बड़ नहीं करे, अभी तो मैं रह गया थोड़ा सा, वो उधर जाना है मुझे। यदि मन तुम्हारा पूर्णता का अनुभव कर रहा हो, जितना सोचना था मैंने सोच लिया, जितनी चिंताएं करना थी मैंने कर ली, जितने विचार करना थे मैं विचार कर लिए, अब मुझे कोई विचार नहीं करना, क्योंकि जितने विचार हैं संसार के, वे अनंत अनंत बार कर चुका हूं, अनंत अनंत बार कर चुका हूं। एक भी विचार अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं है जो अनंतों बार, कुछ असंख्यात बार हो चुके हैं। सब विचार, जितने सांसारिक विचार हैं, एक भी नया विचार नहीं है। जब ऐसी अनुभूति प्रतीति अंदर में आती है, मोक्ष ऐसे ही नहीं चले जाते लोग बाग, ऐसे ही नहीं इनका मन चंचल हो निश्चल हो जाता है। मूल बात उनके अंदर प्रतीति में आ रहा है, क्या मैंने जो कुछ चिंतन करना था कर लिया। मन को पूछो, क्या मन तृप्त है? क्या मन चिंतन करते हुए थक गया है? क्या मन विश्राम चाहता है? क्या मन कहता है बस अब मुझे कोई चिंतन नहीं करना, मैं थक चुका हूं, मुझे विश्राम चाहिए? जब मन विश्राम मांगने लग जाए चिंता से और चिंतन से, समझ लेना मोक्ष के दरवाजे खुलने वाले हैं, समझ लेना आत्मा का दरवाजा खुलने वाला है, समझ लेना शुद्ध उपयोग होने वाला है, समझ लेना यथाख्याचार्थ में जाने वाले हो, समझ लेना परमानंद का झरना फूटने वाला है। जब जब तुम्हारे मन में ऐसी बात आए, मन कहे नहीं क्या बहुत हो चुका, अब कुछ नहीं करना, वो घड़ी कब आए जब ये मन सब वही वही चिंतन कर रहा है, वही वही विचार ला रहा है, अनादिकाल हो गया विचार करते करते, कुछ नया तो है ही नहीं। पंच परावर्तन पढ़ने से अपनी औकात पता चलती है। जो अपन को बार बार लगता है ना, अरे ये विचार तो नया है, लेटेस्ट है, पहले कभी था ही नहीं, ये सब चीज तो मैं नहीं देख रहा हूं। और जो पंच परावर्तन पढ़ते हैं तो सब कुछ पुराना है, मानवा सब कुछ पुराना है। और ज्ञानी व्यक्ति, जब ज्ञानी का स्वभाव होता है कुछ नया करने का, बुद्धिमान का स्वभाव होता है कुछ नया करने का, पुराना पसंद नहीं आता। एक इंजीनियर थे,
वो कभी एक सा नक्शा कभी बनाते ही नहीं। लोग उनके पास आते, साहब आपने वो फलानी बिल्डिंग बनाई थी उसका नक्शा दे दो। बोले नहीं, मैं एक नक्शा एक बार ही बनाता हूं, वो नक्शा आप किसी दूसरे से नकल करा लीजिए, मैं तो जो नक्शा बनाऊंगा वो कुछ नया होगा। यानी उन्होंने जिंदगी में कुछ ना कुछ नया करेंगे, वो उसकी बुद्धि चलती थी। मॉडल बदल देगा, डिजाइन बदल देगा, खिड़की बदल, कुछ ना कुछ नया। मैचिंग नहीं करना, अपने ही बनाए हुए एक रिकॉर्ड को सेकंड करने का नाम विकासवाद है। प्रत्युत्पन्नमति जो लोग होते हैं वे अपने को ही सेकंड करते जाते, उनका यही आदत थी। वो कहता नहीं, नहीं बनेगा, वो नया बनेगा कुछ। ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी कहता है मुझे कुछ नया चाहिए, नया चाहिए, मैं बोर हो चुका हूं। वही वही बातें चिंतन करते करते थक गया, कुछ नया चाहिए, कुछ नया चाहिए। तो अंदर से आवाज आती है, जहां तू है वहां नया कुछ है ही नहीं, मैं कहां से लाऊं? है ही नहीं नया तो मैं लाऊं कहां से? नया विचार असंख्यात लोक प्रमाण अध्यवसाय भाव है, और तू अनंत काल से दुनिया में रह रहा है। परिणाम असंख्यात हैं और काल तूने अनंत व्यतीत कर दिया, एक एक परिणाम तूने अनंत बार कर लिया। अध्यवसाय भाव अनंत है, असंख्यात है, बस असंख्यात लोक प्रमाण। कितने छोटे से हैं, असंख्यात लोक प्रमाण मात अध्यवसाय भाव है, यानी कसाय भाव, संसारिक भाव, योग भाव, सब ये असंख्यात लोक प्रमाण। और हम कब से संसार में रह रहे हैं? अनंत काल से। एक एक भाव हम अनंत बार कर चुके। जिनवाणी की घोषणा हुई, प्रभु की आकाशवाणी हुई, बेटा कुछ भी नया है ही नहीं, मैं सर्वज्ञ ज्ञान से देख रहा हूं। मैं भी चाहता था मेरे भक्त को कुछ नया दूं, लेकिन जो चीज मैंने तुझे देने उठाई वही पुरानी निकली, सब कुछ पुराना है। तो क्या करूं भगवान? सब चीज पुरानी, जो भी मैंने देखा, जो भी मैंने सोचा कि चलो ये चिंतन करने को दूं, इसको ये दूं, वो सब पुराना निकला। अनंत अनंत बार लोग कर चुके, सेकंड हैंड है सब। जितने विचार हैं, जितनी परिणतियां, सब सेकंड हैंड है। हम 6 द्रव्यों पर चिंतन करें, सेकंड हैंड है, पहले कर चुके अनंत लोग। हमें वो वस्तु चाहिए इसको आज तक किसी ने चिंतन नहीं किया हो, आज तक किसी के ज्ञान का विषय नहीं बना हो, और मैंने भी नहीं किया हो। सर्वज्ञ की वाणी कहती है ऐसी कोई वस्तु नहीं। मैं वो गेय देखना चाहता हूं जिसको आज तक किसी के ज्ञान का विषय नहीं बना हो, है ही नहीं। जितने गेय हैं वे अनंत काल से किसी ना किसी के ज्ञान के विषय, वो तो स्वभाव है उसका। प्रत्येक गेय, प्रत्येक पदार्थ, प्रति क्षण किसी ना किसी ज्ञान का विषय बनता है। अब नया कुछ है ही नहीं, तो फिर क्या करें? जो मैं चिंतन कर चुका हूं, विचार आ चुके हैं, उनमें मेरा मन नहीं लगता, मैं बोर हो चुका हूं वही चिंतन करते करते। तो जिनवाणी कहती बस अब एक ही है, यदि तुझे ऐसी अनुभूति हो रही है तो विचार करना बंद कर दे और मन को बोल दे अब विश्राम, थक गया हूं मैं, थक गया हूं मैं विचार करते करते, और मिलता कुछ नहीं, सब वही का वही है। अब मैं विश्राम चाहता हूं। और मन भी कह उठे, हाँ मेरा मन भी नहीं है, मन चंचल है ना। अभी महाराज ने कहा था ना, मन चंचल है, इसको थकाओ, इसको थकाओ। ये खुद कहने लग जाए बस बस अब बहुत चिंतन हो गया, थका दो, इतना थका दो ये बोर हो जाए। इसको इतना थका दो कि कहे बस अब मुझे कुछ नहीं करना। या तो थका दो या इसको पूर्ण की अनुभूति करा दो। थकाओगे तो ये सो जाएगा, और पूर्ण की अनुभूति कराओगे तो जागता हुआ भी गुप्ती में चला जाएगा।
यदि आपको ऐसी अनुभूति होने लग जाए तो आप निश्चय के अधिकारी हैं। निश्चय की अनुभूति है और निश्चय वर्तमान होने ही वाला है। मैंने पहले ही कहा, निश्चय कभी भी संसार अवस्था में वर्तमान नहीं बन सकता। निश्चय की विषय वस्तु संसार में वर्तमान नहीं बन सकती। निश्चय की अनुभूति कभी वर्तमान को हो ही नहीं सकती, असंभव। आकाश के तारे नीचे आ जाएं, लेकिन कोई व्यक्ति निश्चय का साक्षात्कार नहीं करता, निश्चय की वस्तु का आनंद नहीं ले सकता, निश्चयगत वस्तु का जो वैभव है उसका आनंद नहीं ले सकता, चाहे वो स्वयं आत्मा का हो या परात्मा का हो। निश्चय की वस्तु का आनंद सदा भविष्य है, सदा भविष्य है। और जिस दिन वर्तमान जरूर बनेगा, क्योंकि जो जो भविष्य है वो एक ना एक दिन वर्तमान बनेगा। लेकिन वर्तमान बनेगा कब? आपका वर्तमान निश्चय बन गया है कि नहीं? आपको निश्चय की अनुभूति हो रही है? यदि हो रही है तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं, एक मन का उदाहरण दिया। चलिए दूसरी तरफ आए। आंख से पूछिए, क्या आंख सारी दुनिया को देखते देखते विश्राम चाहती है? देखते देखते थक गई। यदि थक गई हो, इसलिए आंख जब थक जाती है तो सो जाती है, और तृप्त हो जाती है तो नासा दृष्टि ना सोती है ना खुलती है। ना आशा ना आशा। पूछो आंख से कि अब कुछ देखना बाकी तो नहीं रहा। आंख से पूछो, अभी ज्ञान से नहीं कह रहा हूं। आंख से पूछो, क्या कोई देखना बाकी रहा? क्या आंख का अंदर ऐसा परिणाम हो रहा है कि मैंने सब देख लिया, सब देख लिया, अब मुझे कुछ नहीं देखना, सब देख लिया, जो देखो वही का वही नया है, वही सब कुछ तो वही दिख रहा है जो अनंतों बार देख चुका हूं। कुछ भी नया नहीं बंधु। कोई पिक्चर नहीं है इस दुनिया में, कोई दृश्य नहीं है इस दुनिया में, कोई वस्तु नहीं है इस दुनिया में जो नई हो। लगता है ऐसा, लगता है ऐसा कि पेड़ पे नई कोंपलें आ गई। अरे बंधु, नई कोंपलें नहीं आई, पीले पत्ते गिरे, जमीन में सड़े, रस बन करके पुनः हरे हो गए, तो अपन ने कहा नई कोंपलें आ गई। नई कोंपलें कुछ नहीं है, एक भ्रम है, माया है। इसलिए कई दर्शनकार तो कहते हैं ये संसार पूरी माया है, सत्य कुछ है ही नहीं। तो इसलिए स्थिति बन जाए अपनी आंखों की, नहीं मैं सब देख चुका हूं, अनंत बार देख चुका हूं, अब मुझे कुछ भी देखने का भाव नहीं हो रहा। थक के नहीं, बोर होके नहीं, पूर्ण होके। मैं पूर्ण देख चुका हूं ना महाराज, थोड़ा आंख उठा के देखिए, देख चुका हूं मैं। अनंत बार मुझे अनुभव में आ रहा है कि मैं संसार की हर वस्तु आंखों से जितनी देखी जाती सब देख चुका हूं, अब मुझे क्या दिखाता हो? ऐसे ही कानों का क्या सुनूं मैं? जो तुम सुनाना चाहते हो मैं अनंत बार सुन चुका हूं। कुछ महाराज कुछ तो बोलो नया, मुझे अनुभव में आ गया है। मैं जो बोल रहा हूं यह अनंतों बार मैं भी बोल चुका हूं, और अनंतों जीव अनंत अनंत बार बोल चुके हैं। कोई प्रवचन तुम नया नहीं कर रहे हो बाबूजी, और ना तुम नया सुन रहे हो। हाँ, कुछ नहीं नया नहीं, सब बिल्कुल एक कहने की बात है। अपन जो प्रवचन कर रहे हैं अपन ने खुद अनंतों बार कर चुके, क्योंकि अनंत बार मुनि बने, और मुनि बने तो प्रवचन दिया होगा। और इसी बिजोलिया में छेद पर बैठकर अनंत बार मुनि बनकर, पहला दूसरा चतुर्मास नहीं हो रहा है रे भाई तुम्हारे। अनंत बार में मुनि बना, और अनंत बार बिजोलिया में यही तपोदय तीर्थ क्षेत्र में ऐसे ही लॉकडाउन में अनंत बार प्रवचन कर चुका हूं। यही प्रवचन जो दे रहा हूं, पंच परावर्तन। क्या बोलोगे नया? शब्द संख्यात है, संयोगी भंग संख्यात है, और जीवन अनंत था, मुनिव्रत अनंत थे। क्या ऐसी अनुभूति हो रही है कि मैं कुछ भी नया नहीं बोल रहा, बोलने का मन नहीं है? अनंत बार तो बोल चुका हूं, मन नहीं है बोलने का। मैं पूर्ण बोल चुका हूं,
जैसे ही तुम्हारे वचन को पूर्ण बोलने की अनुभूति हो जाए, उसी समय वचन गुप्ती प्रकट हो जाएगी। कल प्रश्न आया था, ये गुप्तियां क्या है? गुप्तियों का अर्थ मन वचन काया का थकना नहीं, गुप्तियों का अर्थ होता है पूर्णता की अनुभूति हो जाना। काया क्या ऐसा लग चुका है? काया थकाना मत। काया यदि थक जाएगी तो सो जाएगी, थकने के बाद फिर नींद आती है, और निद्रा तो राक्षस नहीं है। सारवरी कहा निद्रा को, सरवरी रात्रि है, राक्षस नहीं है। इस काया को पूर्ण कर दो। और ये हाथ पैर कहने लग जाए, क्यों पलोथी लगा के क्यों बैठ गए हो? हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठ गए हो? क्या थक चुके हो? नहीं, पूर्ण हो चुका हूं, मैं सब कुछ कर चुका हूं। क्या गजब की बात भगवान की। जब पलोथी के संबंध में किसी ने भजन गाया कि भगवान आप पलोथी लगा के क्यों बैठ गए हाथ पे हाथ रख के? लगता है थक चुके हो इसलिए विश्राम कर रहे हो। बोले नहीं, मैं नहीं थका हूं, मैं पूर्ण हो गया हूं। कृत कृत शब्द का प्रयोग किया। अब मुझे कोई करना बाकी नहीं रहा। जो कार्य है मैं अनंत बार कर चुका, अब मैं वही कितने बार करूं? ऐसी अनुभूति जब होने लग जाए तुम्हें, आपकी पलोथी बन जाएगी, हाथ पे हाथ रख लेंगे और ऐसा आनंद आएगा, बस अब मुझे कुछ भी नहीं करना। क्यों? लोमड़ी के समान नहीं, कर नहीं पाए इसलिए बैठ गए, मैं सब कर चुका हूं। ऐसी अनुभूति जिस जीव को हो जाती है उसको काय गुप्ती हो जाती है, काय गुप्ती हो जाती है। अभी तो जो काम तुम अनंत बार कर चुके हो उसको ऐसे कर रहे हो जैसे तुमने जिंदगी में कभी किए ही नहीं हो। समझ लेना तुम्हारी काय गुप्ती कभी नहीं होगी, क्योंकि अभी तो तुमने शुरुआत ही की है। तुम जो कार्य कर रहे हो ऐसा लगता है, जब भूख लगती है तो रोटी खाते हो तो ऐसे लगता है, प्यास लगती है जब पानी पीते हो कैसा लगता है? अनंत बार तो पी चुके, ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है जैसे मैंने कभी पिया ही नहीं, खाया ही नहीं। जब भूख लगती है ना तो रोटी ऐसे लगती है जैसे मैंने कभी खाई नहीं, पहली बार जल्दी लाओ। अब क्या रुको तो सही, सब्जी आ रही जल्दी लाओ, पहले वो तुम सब करता हो। ये है सब। और गुरु महाराज, भगवान, जिनवाणी सब कह रहे हैं ये रोटी तुम खा चुका है, हिसाब बताओ एक जीवन का कितने ट्रक खा चुका है, कितने पानी पी चुका है, कितनी सब्जियां खा चुका है, लेकिन नहीं आ रहा। वो कहता नहीं, मुझे तो पहले लग रहा है इतना पानी पी चुका समुद्र बराबर। और प्यास लगती है तो ऐसे लगता है जैसे कभी पानी पिया ही नहीं। संसार का हर पाप करते समय व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे मैं पहली बार ही कर रहा हूं। इतने आनंद के साथ करता है, इतना रस लेके करता है, इतना मन वचन काय से करता है। अभी तेरी मन वचन काय की गुप्तियां बहुत दूर है, बहुत दूर है। इसको पाने के लिए पहले पूर्णता की अनुभूति करो। निश्चय अभी बहुत दूर है, निश्चय तक की हवा भी अभी तुम्हें नहीं लग पाएगी, क्योंकि अभी तुम्हारा मन वचन और काय पूर्णता की अनुभूति नहीं कर रहा है। और पूर्णता की अनुभूति होते ही बस निश्चय अभी आएगा नहीं, क्षण माही, एक क्षण और लगेगा। अभी मन वचन काय की गुप्ति होने के बाद बस एक मुहूर्त और लगेगा और निश्चय में तुम्हारा वर्तमान बन जाएगा। संसार दशा में जब तक अपन रास्ते में हैं, जब तक अपन उस ज्ञान चेतना मोक्ष को प्राप्त नहीं किया है, तब तक अपन को व्यवहार ही है, व्यवहार में ही रहना है। यही हमारी निधि है। जो 2 दिन पहले मैंने कहा था, कुछ लोग भविष्य की चिंता में वर्तमान मिटा रहे हैं, निश्चय की चिंता में व्यवहार मिटा रहे हैं, निश्चय पाने के संबंध में व्यवहार को छोड़ रहे हैं। जो वर्तमान है, वर्तमान है। 99% लोग
भविष्य में जीते हैं, वर्तमान की खबर ही नहीं, कल क्या होगा, अरे आज तो देख पहले क्या है। सबको आप देख रहे हैं, सब भविष्य में जान रहे हैं, सब भविष्य जान रहे हैं, सब भविष्य के संबंध में चिंतित हैं, कल मेरा क्या होगा। मरने वाला भी यही चिंतित है, कल क्या होगा, कल मुझे क्या मिलेगा। सल्लेखना कहती कल नहीं, वर्तमान को संभाल, वर्तमान कैसा है तेरा, सबसे बड़ी साधना है। और यदि आप निश्चय का एक बार लक्ष्य बनाकर निश्चय की चिंता मत करना, मंजिल का लक्ष्य बनाकर मंजिल की चिंता मत करना, उसको जेब में डाल दो। शिखर जी तुम्हें जाना है, जेब में डाल दो शिखर जी का टिकट, खिड़की तक शिखर जी ठीक है, कहां जाना चाहते शिखर जी। अब आप जाइए प्लेटफॉर्म नंबर, अब देखिए कौन सी गाड़ी है। अब सब चिंताएं किसकी हैं, शिखर जी की चिंता नहीं है। अब चिंता करो प्लेटफॉर्म की, अब चिंता करो सीट की, चिंता करो गाड़ी की, अब चिंता करो रास्ते की, चिंता सब चीजों की, सारी चिंता इसमें देता जाओ। शिखर जी की अब कोई चिंता मत करो। वो तो एक बार लक्ष्य बनाया जाता, लक्ष्य की चिंता नहीं की जाती, लक्ष्य का टेंशन नहीं किया जाता। लक्ष्य का टेंशन हो जाए तो लक्ष्य विहीन हो जाओगे। लक्ष्य को बात एक श्रद्धा में डाल दो, निश्चय को आ जाओ व्यवहार में। संसार में निश्चय की अनुभूति होती ही नहीं, होती ही नहीं। संसार में रहने वाले को निश्चय प्राप्त होता ही नहीं, चाहे वे अरहंत भगवान क्यों ना हो। क्योंकि अपराधी को, पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने कहा, अपराधी को शुद्ध की अनुभूति कैसे हो सकती है। अपराध है, जेल है, जेल में है। अभी आप जैसे हमने कल परसों कहा था, अपन कहां हैं, जेल में हैं। हर व्यक्ति सजा भोगा हुआ है, कर्म कह रहा है, हर व्यक्ति सजा भोग रहा है। अपन सब सजा में भूले, सब पे जेली नंबर डला हुआ है। हमारे शास्त्रों का जेली नंबर क्या है, मार्गणा गुणस्थान, मनुष्य गति का जेली नंबर है। अपन सब अरहंत 14वें गुणस्थान तक सबको जेली नंबर डला है, सब जेली है, सब सजा पाए हुए हैं, सजा घोषित की है। और कितनी बड़ी बात मैंने कही थी, तुम जेल से अब भागने की सोच रहे हो, तो फरार हो जाओगे। सजा पूरी करो फिर जेल से निकलो। ज्ञानी व्यक्ति जेल से भाग के नहीं निकलता, क्योंकि वो जानता है भाग के निकलने पर जेल की सजा और बढ़ जाएगी, पकड़े तो जाएंगे। इसलिए वो कहता है सजा काट करके बाहर निकलूंगा, भागो मत। बस इतना आप देख लो, जेल का जेलर कौन है, और जेलर को खुश रखो, जेलर को प्रसन्न करो। पहरेदार कौन है, उसको प्रसन्न करो, तो कुछ सुविधाएं तुम्हें जेल में मिल सकती है, कुछ सुविधाएं। अब इस संसार का मालिक मैंने किसे बनाया था, कर्म को, पुद्गल को। ये संसार भौतिक है, इस संसार का दूसरा नाम है भौतिकता, भौतिकवादी। भौतिकता जिसका स्वभाव है उसका नाम संसार। दूसरी भाषा में हमारे संसार में दूसरा नाम है भौतिकवादी। ये संसारी है, भौतिकवादी। संसार क्या है, जिसमें भौतिकता हो वो संसार है। और भौतिकता क्या है, भौतिकता दूसरा नाम पुद्गल का है। पुद्गल कहो, भौतिकता कहो, संसार कहो, भौतिकता कहो, सब एक अर्थवाची है। और अपन संसार में रह रहे हैं, और संसार में जब तक रह रहे हैं तब तक अपन जेली नंबर हैं, जेली हैं। और जेली को कभी शुद्ध की अनुभूति नहीं हो सकती है, अपराधी है। 14वें गुणस्थान तक अपराधी है, चौथा तो छोड़ो, छठा सातवां तो छोड़ो, अपराधी है। जब अपन अपराधी हैं तो अपराधी का नाम है व्यवहार, अपराधी की शरण देने वाला व्यवहार, अपराधियों की सुविधा मिलाने वाला व्यवहार। संसार में यदि सही जीना है तो दो चीजें पकड़ लीजिए, एक तो जड़ पुद्गल और कर्म। और कर्म से संबंध जोड़ने के लिए निश्चय नहीं चाहिए, निश्चय संबंध तोड़ता है।
निश्चय कहता मुझे किसी से मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, मैं एक हूं, अयम एको खलु शुद्ध, मुझे कोई लेना। निश्चय एकाकी होता है, किसी से संबंध नहीं जोड़ता, उसमें लचीलापन है ही नहीं। वो तो कहता है मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते, धन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़। वो शरीर को भी नकार देता है, नहीं मुझे नहीं चाहिए शरीर, कर्म नो कर्म को, मैं तो अकेला हूं। अहम इक्को खलु शुद्धो दंसन नान मयो सभी रवि रोबी नबी अत्थ मज्ज किंचबी अन्नम परमाणु मित्रम भी, मेरा किंचित मात्र भी कुछ नहीं है, मैं अकेला हूं, कोई लचक नहीं, कोई नहीं। और बंधु उस अकेलेपन से नहीं जी पाओगे, तुम जेली हो, तुम संसार में हो। संसार अकेला जिएगा मरेगा। कुंद कुंद स्वामी ने तो यहां तक कह दिया, मुनि महाराज से कह दिया, मेरा दुश्मन भी हो तो अकेला भी हार ना करे। इससे बहुत बड़ा उपलक्षण है, संसार में कभी जीना है तो कभी अकेले मत रहना। अकेले तुम फंस जाओगे, ये पुद्गल तुम्हें मिटा देगा। संसार में जीना है तो बना के जाओ को, और बनाने वाला व्यवहार है। अब तीन बातें अपने सामने आ गई कि हमें संसार में रहना है क्योंकि हमने अपराध है, सजा हम घोषित पाए हुए हैं, सब ने सजा पाई है, सब सजा के घोषित हैं। ये 8 कर्म की हथकड़ियां बता रही हैं कि हम सब अपराधी हैं और सजा घोषित है, जेली है। अरहंत भगवान तक को ले लिया अपने, चिंता मत करना, हम भी आ गए, आप भी। सब पहले तो एक मान लो, हम सब जेली हैं। फरार होना नहीं, भागना है नहीं। और जेल में भारी कष्ट है, भारी कष्ट है, भारी कष्ट है। जेलर बहुत खतरनाक है, ये पुद्गल बहुत खतरनाक है, ये दुष्ट है बड़ा, बहुत बुरा, बहुत बुरा। कई जेलर इतने खतरनाक होते हैं, जेली को यदि नाखुश हो जाए ना तो जेली की हालत खराब कर देते हैं। कोई भी पूछने वाला नहीं, क्योंकि वो जेलर है, कुछ भी कर सकता है। यहां तक कि जेलर तुम्हें इनकाउंटर कर सकता है, इनकाउंटर कर सकता है। वो तुम्हें खोल देगा, भागो, और कहेगा दीवार पे चढ़, और नहीं चढ़ेगा तो 1 घंटा मारेगा, और जैसे तू चढ़ेगा वो गोली मार देगा। बोले क्यों? ये दीवार फांद के भाग रहा था। क्या करोगे तुम? अब वो टेप थोड़ी है कि भाई इसने कहा था मार रहा था, पर वो तो इनकाउंटर कर देगा। बोले साहब ये दीवार मार के फांद के मांग रहा था और इसलिए मैंने गोली मारी इसको। जेलर को इतने अधिकार होते हैं। ये पुद्गल जेलर है, मालिक है, इसको बहुत अधिकार है, हमें इनकाउंटर करा देगा, ये हमारी ऐसी दुर्दशा करा देगा कि हमें सुसाइड करना पड़ेगा, बहुत बुरी तरह कर देगा। सावधान, इससे बना के चलो, इससे बना के चलो, इससे व्यवहार बनाओ। और बनाएगा 2 चीजों में यदि मैचिंग कराएगा तो निश्चय नहीं व्यवहार कराएगा। इसलिए मैंने परसों बहुत बड़ी बात कही थी, मैं निश्चय का विरोधी नहीं हूं, निश्चय तो मैं भी पाना चाहता हूं, लेकिन मैं भविष्य की चिंता करके वर्तमान को नहीं खोना चाहता। बाढ़ का उदाहरण दिया था, व्यवहार सुरक्षा कवच है हमारा। व्यवहार हमें मेल मिलाप चलाता है, व्यवहार हमें रास्ता निकालता है, व्यवहार हमें इस संसार के कटीले रास्तों से निकालता है। इसलिए सारे निश्चय वालों से मेरा कहना है कि निश्चय को रख दो भविष्य की कल्पनाओं में, निश्चय को रख दो जेब में टिकट लेकर के। वो तो ले लिया तुमने टिकट, निश्चय का टिकट ले लिया जेब में शिखर जी का। निश्चय में ट्रेन नहीं है, निश्चय में प्लेटफार्म नंबर नहीं है, उस टिकट पे ना तो प्लेटफार्म नंबर डला ना कुछ नहीं डला है, बस लिखा है बिजौलिया टू शिखर जी, भीलवाड़ा टू शिखर जी, अजमेर टू शिखर जी, बात इतना ही लिखा है। उसमें कुछ नहीं लिखा, उसमें कुछ नहीं लिखा उसमें।
ना गाड़ी लिखा है, ना सीट नंबर लिखा, कुछ नहीं लिखा। पहले एक टिकट चलता था, अब एक अलग से लिख देते सीट नंबर ये सब व्यवहार में मिलेगा, नहीं तो तुम टिकट रखे रखे मर जाओगे। कहाँ जाना? बोले शिखर जी। तो उस प्लेटफार्म, नहीं प्लेटफार्म पर नहीं जाऊंगा, मुझे शिखर जी जाना है। अरे भाई प्लेटफार्म नहीं जाना, मुझे शिखर जी जाना है। मैंने शिखर जी के पैसे दिए, तो ये गाड़ी आ गई, गाड़ी पर मुझे गाड़ी में नहीं बैठना है, मैंने शिखर जी जाने का टिकट लिया है। बैठने गाड़ी, उसमें लिखा था गाड़ी में बैठने का टिकट नहीं लिखा रहता, उसमें तो शिखर जी लिखा है, यहां से तुम्हें शिखर जी जाना है। मैंने बैठने का टिकट नहीं लिया, मैंने गाड़ी में बैठने का टिकट नहीं लिया। अब इस मूर्ख को समझाओ भाई, समझाओ इसको। वो कहता गाड़ी में नहीं जाना, मुझे प्लेटफार्म पर नहीं जाना। अरे उस प्लेटफार्म पर चलो। अरे मुझे बुद्धू बना रहा है, मुझे शिखर जी जाना है, प्लेटफार्म नहीं जाना। जो व्यवहार को छोड़कर निश्चय अकेले को होता है, वो ऐसा ही पागल होता है, वो प्लेटफार्म नहीं जाता। जैसे तैसे वो मान जाता है, बहुत मुश्किल मानता है। व्यवहारी बहुत जल्दी समझा लेता है। व्यवहारी हठी नहीं होता, लचीला होता है। निश्चय वाला हठी होता है। आप देखना, ये निश्चय वाले हठी होते हैं, ये वो काले नाग के समान हो जाते हैं कि मर जाएं लेकिन वो टूटते नहीं। मर जाए टूटते नहीं हैं, दुर्गति जाए चले जाए, कुछ भी चले जाए। निश्चय वाला हमेशा देखना जल्दी नहीं समझता, वो कितनी प्रयास करना वो समझेगा ही नहीं। वो कहता मुझे शिखर जी जाना है भाई, प्लेटफार्म नहीं, ट्रेन नहीं, कुछ नहीं, मुझे साधन अपनाना ही नहीं, मुझे तो शिखर जी जाना है। जैसे तैसे कभी कुचित कदाचित 100 में से एक आध कोई निश्चय्या थोड़ा समझ जाता है। 6 महीने लगते हैं। जब से वो रामचंद्र जी लिए ना लक्ष्मण जी को कंधे पे, वो लक्ष्मण जी तो रामचंद्र जी जब लक्ष्मण को कंधे पे लेके चलते ना, तो सब देवता समझा रहा है, मनुष्य समझा रहा है, कोई नहीं समझ रहा है, बिल्कुल समझने को तैयार नहीं। फिर भी रामचंद्र जी का मोह तो कम से कम 6 महीने में समझ गया। ये निश्चय का नशा तो ऐसा है कि पूरी जिंदगी नहीं समझ पाता। हाँ कह देंगे, हाँ सही है, ठीक कह रहे हैं महाराज आप, सही है, लेकिन बस मैं छोड़ूंगा नहीं, नालियां ही दे। कई बार कहते। एक बार निश्चय वालों से आचार्य सिंह की चर्चा हुई केसली के अंदर, पंचगणक था आचार्य सिंह, 2 घंटे चर्चा हुई। अंत में उन्होंने हर बात स्वीकार कर ली। महाराज आप सब सही कह रहे हो, लेकिन उठते ही कहा अब तो ठीक है ना महाराज जी, लेकिन मैं अपनी विचारधारा नहीं छोड़ूंगा। आचार्य सिंह कहा निश्चय वाला ने कहा कि निश्चयाभासी वाला कभी नहीं समझता। जिद्दी होता है, एकांतवादी होता है, हठी होता है। उसको कितनी धमकाओ, कितनी डराओ, कितनी दुर्गति कहो, वो कहता ठीक है चला जाऊंगा, सब हो जाएगा, अपनी विचारधारा नहीं देता। उसको सीधी करना, कुत्ते की पूंछ को तो फिर भी सीधी कर लो, कम से कम जितनी देर पुंगरी में डली रहे तब तो सीधी रहेगी। ऐसा कहते हैं, कुत्ते की पूंछ को पुंगरी में डालो तब तक तो वो सीधी रहेगी। ये तो इनको तो पोंगरी में डालो तो भी ये सीधे होने वाले नहीं है, वे पोंगरी को टेढ़ी कर देंगे। होता नहीं, मैंने जो अनुभव किया है, एक बार किसी की निश्चय दृष्टि बन जाए, निश्चयभाषी बन जाए, बहुत हठी हो जाता है, बहुत हठी, इतना हठी कि वो भगवान को भी नकार देता है, भगवान को भी नकार देता है। वगैरह मुझे भगवान से भी मतलब नहीं है, गुरु से मतलब नहीं है, खुद सबसे बिल्कुल हटी हो जाता है। मैं किसी की नहीं मानता हूं, साथ दिखा दो, वगैरह लिखा होगा। इसलिए बड़ी मुश्किल में जैसे तैसे मान जाए,
अर्जुन को जैसे तैसे समझा के मान गया। पहली बात तो मानने को तैयार नहीं। अब कृष्ण जी कहते क्या करें, जैसे तैसे मान गया। मानते ही गांडीव धनुष उठा लिया। फिर दूसरे मिनट में कहता है, मधुसूदन युद्ध तो मैं कर लूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगी, लेकिन इन महारथियों से मैं जीतूंगा कि हारूंगा? क्यों मरवाना चाहे तो मुझे, मैं जीतूंगा कि हारूंगा ये और फैसला बताओ। जब हार नहीं है तो क्यों हम अपने बड़ों के सामने मोर्चा लेकर के, हार नहीं है तो क्यों हम ताजश्री और गुरु से मोर्चा लेकर के अपने जीवन को कलंकित करें? मैं अभी वनवास चला जाता हूं। अब कृष्ण जी घबरा गए, जैसे तैसे तो लाइन पर लाए। अभी कह रहा बताओ, वहां कहा उन्होंने कि हे अर्जुन कर्म किए जा, फल की चिंता मत करो। वहां पर फिर भी अर्जुन मानने को तैयार नहीं। पहले बताओ आप। तब बताते हैं कि कृष्ण जी क्यों करता मूड हो गया, अब क्या बताऊं, बहुत समझाया, बोले नहीं अभी समझ में नहीं आ रहा है। पर अंत में बताते हैं कि एक सामने से कुरुक्षेत्र में दिगंबर मुनिराज आ रहे थे। कृष्ण जी ने देखा गुरु महाराज इधर आ रहे हैं। अर्जुन अर्जुन देख, तेरे प्रश्न का जवाब, दिगंबर मुनिराज यदि सामने से आ रहे हो और कोई जिस कार्य को जा रहा हो उसकी सफलता निश्चित है। देख सामने। मुनिराज को देखकर अर्जुन ने कहा अब पक्का है मेरी विजय होगी। लेकिन पसीना आ गया। ऐसे ही कभी निश्चय वाले को समझाओ, एक आध समझ जाता है कभी, तो प्लेटफार्म में चला गया। चलो चलते, गाड़ी आ गई। बोले अब बैठ, बोले पैर लगाओ। ये गाड़ी में बैठूंगा तो सही, फिर बाद में उतरूंगा नहीं। उन्होंने कहा कहीं इसमें बैठना और वहां शिखर जी में जो पारसनाथ स्टेशन आए वहां उतर जाना। बोले मुझे बुद्धू समझ रहा है, मैं निश्चय वाला हूं, मैं निश्चय वाला हूं बुद्धू। बैठना है, बैठूंगा तो उतरूंगा नहीं, और उतरना है तो फिर बैठू क्यों? अरे भाई जब बैठना है तो उतरना क्यों, उतरना है तो बैठना क्यों? मुझे बुद्धू समझ लगा। सब लोग हाथ में बदता, मेरा बैठ जा भाई, वो गाड़ी जाएगी। बोले पहले बताओ, उतरूंगा नहीं। फिर गाड़ी चली गई। बोले बैठे क्यों नहीं? बोले यहां बैठूं वहां उतरूं। संसार में कुछ कार्य ऐसे हैं जो करना भी पड़ते हैं और छोड़ना भी पड़ता है। कुछ कार्य पहले करना पड़ते हैं, बाद में उनको छोड़ना पड़ता है। ये मुनि व्रत मैंने लिया है, मोक्ष जाने के पहले ये सब छूट जाएगा, पीछे कमंडल व्रत सब रह जाएंगे, लेकिन ग्रहण करना पड़ेगा। ये संसार एक गाड़ी के समान है जिसमें यहां बैठना है और फिर स्टेशन आने पर उस गाड़ी को छोड़ना है। बैठना सावधानी से, छोड़ना उससे ज्यादा नहीं है। लोगों ने उसको पकड़ के उठा के बैठा लिया, ये तो गाड़ी छुड़ा देगा। जबरदस्ती बैठा लिया उसको गाड़ी में, वो बैठ गया। बोले बैठा लो, ठीक है बैठ जाऊंगा। अब हजारीबाग पे पहुंचे, उतर भाई। वो कहता मैंने उतरने के लिए नहीं बैठा था, मैं शाश्वत अविनाशी काम करता हूं, शाश्वत अविनाशी काम करता हूं, मैं तो नहीं उतरूंगा। और गाड़ी चल गई, वो उतरने को तैयार नहीं। वो कहता मैं उतरूंगा नहीं। अब सबने कहा कि सब उतर गए, वो बैठा रहा। शिखर जी से धनबाद चला गया, कलकत्ता चला गया। अब कल जहां गाड़ी जाती हो मुझे पूरा पता नहीं, आगे तो जाती तो होगी गाड़ी। हाँ कलकत्ता। अब कलकत्ता में गाड़ी खड़ी और वो सो रहा, बैठा रहा। मैं गाड़ी से उतरूंगा नहीं, क्योंकि बैठा क्यों था? अब वो गाड़ी सफाई कर्मचारी आ गया। बोले भैया कहां जाना है तुझे? सारी स्टेशन तो निकल गई। बोले स्टेशन पे मैं गाड़ी में बैठा हूं तो उतरूंगा नहीं, मैंने बैठने का टिकट लगाया, जब बैठा रहा तो उतरूंगा नहीं। झाड़ू वाले कहते भाई मुझे तो झाड़ू लगाना नहीं तो मैं कचड़ा मान करके तुझे नीचे फेंक दूंगा।
क्योंकि गाड़ी खड़ी होने के बाद उस डिब्बे में जो मिलता है वो क्या कहलाता है? और तो कुछ मिलता नहीं, कचरा कहलाता है। वो कहता है भाई मेरे लिए तो अब एक आ गया गाड़ी में, अब जो भी पड़ा हो सब कचरा है। और वो एक झाड़ू लगाता है और नीचे कचरे को फेंक देता है। यदि गाड़ी में बैठे नहीं तो शिखर जी पहुंचोगे नहीं, और पारसनाथ में उतरे नहीं तो कचड़े के समान उतार दिए जाओगे। ये दो बातें ध्यान रख लो। इस संसार में जीना है तो हमें शिखर जी को, हमें निश्चय को, हमें उस शुद्ध आत्मानुभूति को जेब में रख लो और टेंशन करो, सावधानी करो, प्लेटफार्म में जाने की तैयारी करो। पटरी पार करना है, टक्कर नहीं लग जाए मर जाओगे। सारा का सारा ये व्यवहार और ये सारी चीजें व्यवहार जगा दे। अनादिकाल से कभी हम निश्चय में नहीं भटके हैं, हम व्यवहार में भटके हैं। निश्चय तो मंजिल है, वहां भटकन है ही नहीं। निश्चय तो विश्राम है, वहां भटकन है ही नहीं। आज तक जितने भी भटके हैं रास्ते में भटके हैं, और रास्ता है व्यवहार। आज तक हमने व्यवहार सही नहीं किया। सिद्ध तो निश्चय है, मुनिपद व्यवहार है। आज तक हमने मुनिपद सही नहीं पाला। सिद्ध बनकर के कोई साधना नहीं करना। सिद्धालय में कोई साधना नहीं होती, साधना तो मुनिपद पे होती है, और मुनिपद व्यवहार है, निश्चय नहीं हो सकता। वर्तमान है मुनिपद, और मुनिपद पे ही सारे दोष लगते हैं। मुनिपद से ही सारा भ्रष्ट होता है। मुनिपद के ही सब कुछ है, और मुनिपद सुव्यवहार है। निश्चय में मुनि है ही नहीं। निश्चय में तो एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक पिंड स्वरूप आत्मस्वरूप है, वो सिद्धालय में है। हम सिद्धालय की चिंता कर रहे हैं, हम सिद्धालय को संभाल रहे हैं, और वर्तमान संभल ही नहीं रहा मुनिपद। जिनवाणी कहती है रख जेब में सिद्ध भगवान को, सिद्धालय को जेब में रख ले, लक्ष्य बना ले। अब पूरी चिंता और टेंशन कर व्यवहार का, साधन का, वर्तमान का। जो मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा, वर्तमान संभालो, वर्तमान की चिंता करो। वर्तमान हमारा कैसा है। सवाल ये नहीं है कि इस पंचम काल में क्या नहीं है मेरे पास। सवाल ये है कि पंचम काल में जो है वो सुरक्षित है कि नहीं है। छोड़ दो ये चिंता सारी। इस कलयुग में मुझे क्या नहीं मिला है। धनवान से भी मेरा कहना है, गृहस्थ से मेरा कहना है, जो तुम्हारे पास है शाम को सोने के पहले ये चिंता मत करो कि कल मैं क्या कमाऊंगा, कल मैं क्या खाऊंगा, कल मुझे क्या करना है। ये सोचने के पहले, सोने के पहले सोच, आज दिन भर में जो कमाया है इसकी रात में सुरक्षा कैसे करूं। दिन भर में तुमने जो कमा लिया है, जो तुम्हारे हाथ में आ गया है, अब ज्ञानी व्यक्ति को कल और मैं कैसे कमाऊं इसकी चिंता करना चाहिए, कि जो आज कमा के लाया हूं इसकी सुरक्षा कैसे करना चाहिए। दोनों में समझदार कौन है? सुरक्षा करने वाला। कल कमाई करूंगा, आज तो जो कमा लिया उसको तो सुरक्षित कर, उसको तो लॉकर में रख, उसको तो व्यवस्थित कर। नहीं, वही शेख चिल्ली वाली बात कि भविष्य की कल्पनाएं करते करते जो आज कमाया था वो लूट ले गया चेर, क्योंकि ध्यान ही रहा कल मैं क्या कमाऊंगा, कल मैं क्या कमाऊंगा। जो आज कमाया था वो चोर कहता बोले आज का तो मुझे दे दे, तू कल कमाया, तू तो कल कमाएगा ना, तू तो कल कमाएगा। उस चिंता में पड़ा, ये जो कमा लिया ये मुझे दे दे, हम लुट गए। शेख चिल्ली की बात यही तो आती है। हर दुनिया में हर व्यक्ति शेख चिल्ली। इधर स्वाध्याय बंधु भी शेख चिल्ली बने, इधर मोक्ष मार्ग में चलने वाले साधु भी शेख चिल्ली बने, तुम लोग भी, सारी दुनिया शेख चिल्ली बनी है। हर व्यक्ति भविष्य की चिंता कर रही है और वर्तमान की किसी को कोई खबर नहीं। शेख चिल्ली की कहानी यही है। शेख चिल्ली एक छाछ बेचता था, बताते, छाछ होती ना, बेच जाता था प्रतिदिन। जाता था बेचारा, एक रास्ते में एक दिन सो गया
और वो सोचता है कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है, छाछ बहुत महंगी बिक रही है, छाछ में रेट बढ़ गए हैं और ये बढ़ गए तो ऐसे ही बढ़ता जाएगा। हाँ, जब प्रॉफिट होना शुरू होती है ना तो परिवार के लोग फिर कल्पनाओं की उड़ाने भरते हैं। इतना आज इतना बिका, कल इतना बिकेगा, परसों इतना बिकेगा, साल भर में इतने आएंगे, फिर आएंगे, अपन चलेंगे घूमने। ऐसे ही शेख चिल्ली ने कहा छाछ बेचते बेचते हम पैसा इकट्ठा करेंगे, पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो हमारी घर की खुद की एक भैंस होगी, गाय होगी, और मेरी घर की गाय होगी तो पैसा आएगा। तो अभी तो कोई मेरे से शादी कर नहीं रहा, फिर शादी हो जाएगी, शादी हो जाएगा, छोकरा हो जाएगा, और छोकरा मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं एक लात मारूंगा। वो पेड़ के नीचे मटकी रख के सो रहा था और वो एक लात लगी उसमें, वो नींद खुली, ओ क्या हो गया, मटकी सारी फूट गई। अब बोलो, जो वर्तमान में जो 4 रुपया मिलते थे वो भी चले गए और भविष्य तो हाथ आया ही नहीं है। और यदि भविष्य की कल्पना न करके उसी छाछ की चिंता करता, छाछ की सुरक्षा करता, तो शायद शाम को 4 रुपये तो मिल रहे थे। महानुभाव, हर व्यक्ति भविष्य की चिंता में, नींद नहीं आ रही। वर्तमान में तुम्हारे पास इतना सब कुछ है जिसमें नींद आ सकती है। वर्तमान में सबके पास खाने को है, सोने के लिए जितनी रोटियां चाहिए उतनी रोटियां। मैं तो अपने भक्तों का तो दावा करता हूं, एक रात्रि में सोने के लिए जितना भोजन चाहिए उतना भोजन मेरे हर भक्त के पास है। और भारत भक्त मानो, आज तक इतना 78 दिन 80 दिन हो गए लॉकडाउन हुए, आज तक कोई खबर नहीं आई कि कोई भूखों मरा है। कहीं ना कहीं उसकी थाली में रोटी पहुंच गई, और रोटी पहुंच जाए नींद आ जाएगी। हर व्यक्ति के पास वर्तमान इतना है, नींद किस लिए नहीं आती? भविष्य की कल्पना, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, बस इसी चिंता में रह करके डल्लब के गड्ढे पर भी पापड़ जैसा सिकता रहता है। आप लोग सब अपनी अपनी छाती पे हाथ रख के पूछो, तुम्हें वर्तमान का चिंता है कि कल की चिंता है? कल पर विचार हो रहा है कि आज का विचार हो रहा है? आज तो आपके पास सब कुछ है, आनंद से सो लो रे, नींद ले लो, कल्पनाओं को उड़ाने मत भरो। इस संसार में जीना है तो हमें वर्तमान, हर व्यक्ति ये सोच ले, वे धन कमाने वाला, रोटी खाने वाला, साधु संत, वर्तमान की चिंता करो, वर्तमान को सुरक्षित करो, वर्तमान नहीं लुट जाए। हमें भविष्य में कुछ हासिल हो या ना हो, लेकिन जो मैंने कमा के लाया हूं, मैं भारत में जन्मा हूं, कल मुझे विदेश क्षेत्र मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भारत नहीं छूट जाए। जैन कुल में जन्मा हूं, हम जिनेंद्र बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये कल्पना बाद में करना, पहले जैनत्व सुरक्षित है कि नहीं, जैनत्व सुरक्षित है कि नहीं। जिनेंद्र बनोगे तो बनोगे, और जैसे तुम अरहंत की चिंता मत करो, कब अरहंत बनोगे, तुम चिंता करो मेरा मुनि पद सुरक्षित है कि नहीं। आज सबके लिए एक ऐसा मंत्र तुम्हारे लिए दिया, इस मंत्र का साधना करो। क्या नहीं है तुम्हारे पास, आज से हर व्यक्ति इसकी चिंता छोड़ेगा। जो है क्या वह सुरक्षित है, सब में लगा लेना। जो है क्या वह सुरक्षित है, इसकी यदि चिंता आपको करना है, ये 24 घंटे का आपका होमवर्क है, आगे अभी अपना चलेगा। इस संसार में हम कैसे प्रसन्न करें, इस संसार में हम सुखी कैसे रहें, ये जेल में रह करके भी मेरी थोड़ी सजा कम हो जाए। जेलर खूंखार है, कैसे करें, इस संबंध में अपन समझेंगे। महावीर भगवान की जय।